की बाटली आपण बघू शकता तर शिवसेनेचं आक्रमक झालेलं आहे तर बाटल्या फेकून जबरदस्ती आम्हाला इथून पुन्हा आमच्यावर दाखल करतात. अरे या ठिकाणी मुख्यमंत्री अनिल परब, संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे आणि आज आमच्यावर गुन्हा दाखल होत आहे. आम्हाला जबरदस्ती करत आहे. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे जो अरेस्ट किया है, मेरी मिसेज को अरेस्ट किया है, अटक किया है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. काफी वक्त दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि आप उस इलीगल अरेस्ट को वापस ले लो, वरना अगर ये मामला कोर्ट में गया तो फिर हम कोर्ट की कार्रवाई के थ्रू रिलीज ऑर्डर लेंगे. हम आपकी मेहरबानी के ऊपर नहीं जीने वाले. कानून जो बनता है, कानून का उल्लंघन जो भी करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे एक आदमी हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो या आम आदमी हो, कानून हर एक के लिए लागू होता है. कानून हर एक के लिए एक ही है. वी विल गो टू कोर्ट, वी विल नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट इफ दिस FIR is not withdrawn. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है. हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई. इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कल से जो सिर्फ सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक हैं और जो बाला साहब के विचार जो भूल गए हैं, ऐसे सैनिक हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है. मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, MP और MLA जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे. पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने. और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको आप उनको ठीक करना है, इस तरीके की भाषा, हमला करना